नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन सभी के अलग अलग कोणों के अलग अलग मान होते हैं। उन सभी मानों को हम आज ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लीजिए। इस तरह से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इसको लिखने के बाद इन सभी को 4 से भाग दे दिया जाता है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। उसके बाद इन सभी को हमने 4 से भाग दे दिया। अब सभी को 4 से भाग दे दीजिए। तो जब हम 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। 1/4 में अब इसको तो भाग दिया नहीं जा सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इस तरह हो जाएगी ये 1/2। यहाँ पर जो 3/4 है यह भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे ही उतार लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 4 से 4 पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल 1। इस तरह से इतना होने के बाद इन सभी में वर्गमूल लगा दिया जाता है। इस तरह से ऐसे। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। यहाँ पे देखिए 1 है और वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल के अंदर 1 हो तो भी उसका मान 1 ही होता है। और यहाँ पे नीचे में 4 है तो 4 जो है बाहर आके 2 हो जाता है। हम लोग इस तरह से अगर 4 हो तो उसका ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4। तो जो संख्या 2 बार वर्गमूल के अंदर में रहती है वो बाहर आ जाती है और इस तरह से वर्गमूल 4 बराबर हो जाता है 2। उसके बाद फिर यहाँ 1 है, उसको लिख लेंगे क्योंकि वर्गमूल 1 का मान 1 ही होता है। और यहाँ पे नीचे में 2 है तो उसको भी लिख लेते हैं वर्गमूल 2। ऊपर में 3 है तो वर्गमूल जो 3 है उसको लिख लेंगे। और ये जो 4 है वर्गमूल 4 वो बाहर आके हो जाएगा फिर से 2, जैसे यहाँ हमने हल किया था उसी तरह से। और ये वर्गमूल 1 का मान हो जाएगा 1। इस तरह से हमें 5 संख्याएं प्राप्त हो गई: 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतना करने के बाद हम लिख लेंगे साइन, फिर उसके नीचे लिख लेंगे कास, फिर उसके नीचे लिखेंगे टेन, फिर उसके नीचे लिखेंगे कॉट, फिर उसके नीचे लिखेंगे सेक और अंत में लिखेंगे कोसेक। इस तरह से। और यहाँ पे लिख लेंगे हम 0 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। मतलब 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। उसके बाद जो हमने निकाला था उसी को यहाँ लिख दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/√2, फिर उसके बाद है √3/2
2 और उसके बाद दिया हुआ है 1। इस तरह से देखिए साइन 0 अंश का मान हो गया 0, साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान हो गया 1। अब साइन का मान निकल गया। अब कास का मान निकालने के लिए इसको इधर से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर उसके बाद √3/2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 1/√2 को लिखेंगे और उसके बाद 1/2 को लिखेंगे और उसके बाद 0 को लिखेंगे। अंतर बस यही है कि साइन में हम इधर से लिखना शुरू किए थे और कास में हम लोग इधर से लिखना शुरू किए। इस तरह से हमको साइन और कास का मान मालूम हो गया। अब बारी आती है टेन की। तो जब टेन का मान निकालना रहता है तो साइन बटा कास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे टेन 0 अंश का मान निकालना है हमको, तो हम साइन 0 अंश का मान बटे कास 0 अंश का मान करते जाएंगे। जैसे 0 है और यहाँ पे 1 है तो हम लोग लिखेंगे 0/1। इसका मतलब हो जाएगा 0। 0 के बटा कितनी भी संख्या हो तो उसका मान 0 ही आता है। इस तरह से इसका मान हो गया 0। अब उसके बाद इसमें इसका बटा करिए। यहाँ पर है 1/2 और उसके बटा है √3/2। इस तरह से अब ये जो संख्या है इसको गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं? तो यहाँ पर है हमारे पास 1/2 और ये √3/2 जो उसके नीचे में है उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। मतलब ये 3 ऊपर में है उसको नीचे में और 2 नीचे में है उसको ऊपर में। इस तरह से 2 से 2 कट गया तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा √3। उसके बाद है इसमें इतने का बटा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है 1/√2 और बटे 1/√2 कट गया पूरा। ऊपर में भी वही, नीचे में भी वही, तो बच गया 1। इस तरह से यहाँ पर है देखिए √3/2 और उसके बटे करेंगे हम लोग 1/2। तो फिर इसको भी वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा √3/2 और गुणा ये जो 1/2 है उसको हम लोग उल्टा करके फिर गुणा करेंगे। 2 से 2 कट गया तो बचा √3 और यहाँ पे नीचे में 1। नीचे में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल √3 लिख देंगे। और यहाँ पे है 1 और बटे नीचे में 0। तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटिव, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास साइन, कास और टेन, उसके 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के मान प्राप्त हो गए। अब ये जो टेन होता है काट का उल्टा होता है। तो अगर हमको टेन का मान मालूम हो गया तो काट का भी मालूम हो जाएगा। 0 है तो 0 का हो जाएगा उल्टा, 1/0 करेंगे। उल्टा मतलब 1 उतना, तो ये हो जाएगा फिर से इन्फिनिटिव, अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं। 1/√3 है या 1/√3 है तो √3 को ऊपर में लिखेंगे और इस 1 को नीचे में लिखेंगे। तो नीचे में उसको लिखने की 1 को आवश्यकता नहीं होती है। 1 है, 1 का 1/1 करेंगे तो भी उसका मान उतना ही आएगा। और यहाँ पे √3 है तो वो हो जाएगा 1/√3, 1/√3। और इन्फिनिटिव का उल्टा होता है 0। जिस तरह 0 का इन्फिनिटिव होता है वैसे ही इन्फिनिटिव का 0 होता है। कास जो है वो सेक का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा हो गया 1, क्योंकि इसको 1/1 करेंगे तो भी उतना ही आएगा। उसके बाद है √3/2 या √3/2। तो 2 जो नीचे में है उसको ऊपर ले जाना है
और ऊपर में √3 है उसको नीचे ले आना है। उसके बाद है 1/√2, तो √2 को ऊपर में और 1 को नीचे में, ये हो गया। नीचे में 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद 1/2 है, तो फिर 2 को ऊपर में और 1 को नीचे में, तो इस तरह ये भी 2/1 होगा, लेकिन नीचे में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद 0 है, तो 0 का फिर उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। अब उसके बाद जो साइन है वह जो है कोसेक का उल्टा होता है, तो इसी लाइन को यहाँ पे रखते जाएंगे उल्टा कर करके, उसका व्युत्क्रम कर करके। तो 0 का हो जाएगा इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, 1/2 का हो जाएगा 2/1, या उसको हम लोग लिखेंगे केवल 2, नीचे में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 45 है 1/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2/1, लेकिन नीचे में फिर से 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर है √3 या √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 2 और √3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1/1 करेंगे तो भी उसका मान 1 ही होता है। तो इस तरह से हम साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक के 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमिति मान ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह से।